शिल्पा जैन और आप देख रहे हैं जीबीसी अपडेट। आइए नजर डालते हैं हिमाचल की खबरों पर। किशोर अवस्था में बच्चों ने नई चीजों के प्रति जिज्ञासा प्राकृतिक रूप से विकसित हो रही है तथा इस आयु में बच्चों में सही व गलत का निर्णय लेने की समझ का अभाव रहता है, जिसके कारण बच्चे नशे की चपेट में आ रहे हैं। ये बात एसडीएम ऊना विश्व मोहन देव चौहान ने शुक्रवार जिला ऊना में चलाए जा रहे नशा मुक्ति अभियान के तहत ऊना उपमंडल के सरकारी व गैर सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल के साथ आयोजित बैठक अध्यक्षता करते हुए कही है। ऊना से हरप्रीत चाहल की रिपोर्ट। नशा मुक्त ऊना अभियान के तहत आज ब्लॉक टास्क फोर्स की एक बैठक की गई, जिसमें स्कूल्स के सारे प्रिंसिपल्स, जितने भी गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, गवर्नमेंट हाई स्कूल है, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स के अलावा और भी जो स्कूल्स प्राइवेट स्कूल्स हमारे सब डिवीज़न में फॉल करते हैं, उनके प्रिंसिपल्स को बुलाया गया और उन्हें इस चीज़ के बारे में सेंसिटाइज करने के लिए जो है डायरेक्शंस दी गई कि स्कूल लेवल पे किस तरह से मेंटर टीचर वो आइडेंटिफाई करें और उस मेंटर टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये रहेगी कि वो बच्चों को सेंसिटाइज करेगा कि किस तरह से नशा एक सामाजिक बीमारी है और किस तरह से ये हमारे फ्यूचर को ख़राब कर रहा है और किस तरह से ये हमारे एकेडमिक परफॉर्मेंस को ख़त्म करता है, हमारे व्यवहारिक रूप से आने वाले बदलाव हमारे अंदर आते हैं। तो इसके संदर्भ में आज जो उन्हें बताया गया कि किस तरह से हमें सप्लाई और डिमांड रिडक्शन पे जो है काम करना है कि ड्रग्स की जितने कम से कम डिपेंडेंस हो वो हमें इंश्योर करनी है और जो लोग इसमें ड्रग्स अब्यूज़ में पड़ गए हैं किस तरह से उन लोगों की हमें मदद करनी है, ऐसे बच्चों की मदद करनी है। और जो लोग इसमें पढ़ सकते हैं, जो कि क्योंकि ये वल्नरेबल ग्रुप होता है स्कूल का, स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे, तो उन लोगों को भी किस तरह से सेंसिटाइज करना है कि ये कितनी बड़ी सामाजिक बीमारी है और किस तरह से हमारे ये पूरे समाज को खा रही है। इसके लिए आज एक टास्क फोर्स की जो बैठक की गई थी, इसमें डायरेक्शंस दी गई है कि आप ऐसे मेंटर टीचर स्कूल में आइडेंटिफाई करें जो कि स्टूडेंट काउंसलिंग करेंगे, पेरेंट्स टीचर मीटिंग में आपके बच्चों को भी काउंसलिंग करेंगे, साथ साथ उनके पेरेंट्स की भी काउंसलिंग करेंगे। तो इसके साथ साथ हम रोटरी क्लब्स जो हमारे स्कूल्स में बने हुए हैं उनको स्ट्रेंथन करेंगे और सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम को युद्ध स्तर पर जो है हम स्कूलों में चलाएंगे, ताकि आने वाले समय में हमारी जो युवा पीढ़ी है वो इस तरह के जो हमारे सिंथेटिक ड्रग्स है जिसमें वो पढ़ रही है और बाकी भी ड्रग अब्यूज़ जो कर रहे हैं, ताकि वो इस चीज़ से दूर रहे और हम एक बेहतर समाज की पराकाष्ठा हो। जिला हमीरपुर के उपमंडल बड़सर के तहत एक सरकारी स्कूल में बीते दिनों स्कूल शिक्षक के साथ कैंपस में हुई मारपीट मामले में अज्ञात युवाओं के खिलाफ बड़सर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। बता दें कि बड़सर स्कूल के एक सरकारी प्रिंसिपल कार्यालय में कुछ अज्ञात युवाओं द्वारा स्कूल टीचर की सरेआम धुनाई करने का एक वीडियो सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल हो रहा है। हमीरपुर से जीवन कुमार की रिपोर्ट।
रहन छतर में एंजल दिव्यांग व अनाथ आश्रम संस्था पहले से ही कुछ सालों मानव के कार्यों में लगी हुई है, जो कई लोगों को प्रेरणा का स्रोत बनी हुई है। संस्था के संचालक खुद भली भांति दिव्यांग बच्चों का दुख दर्द कहाँ होता है उसे जानती है, क्योंकि उनका खुद का बेटा भी इसी समस्या से जूझ रहा है और वह इस इलाज के लिए कई जगहों पर जा चुके हैं। वहीं इनका इस मानव सेवा का प्रेरणा स्रोत भी है। यह आश्रम घर में ही चलाया जा रहा है। आज इस आश्रम में हिमाचल प्रदेश के साथ साथ अन्य राज्यों से दिव्यांग बच्चे आ रहे हैं, जिसके चलते आश्रम प्रबंधक संचालन ने इसे अलग जगह बनवाने का फैसला हुआ है और उसका काम कई स्कूलों, संस्थाओं, लोगों के सहयोग से काम चला हुआ है। धर्मशाला से निपजीत निपी की रिपोर्ट। आपका नाम क्या है? तमन्ना। अच्छा जी, ये आपका बेटा है? हाँ जी। अच्छा जी, इसको प्रॉब्लम क्या थी पहले? वो पहले नहीं चलता था ना। अच्छा हाँ जी, हाँ। तो कितने साल से आ रहा है ये 2 साल से आ रहा है। अच्छा, हाँ। ओके, तो अभी क्या फर्क है इसमें? अभी बहुत फर्क है, पहले से फर्क है अभी। हाँ जी। क्या फर्क दिखा आपको इसमें? अभी चलता है, खाना वाना खा लेता है, खुद घूम फिर लेता है। ठीक है। हाँ। आप 2 साल से आ रहे हैं हाँ आश्रम जी। में, आपसे कोई फीस वगैरह ली जाती है? नहीं नहीं नहीं। इसके साथ कौन आता है यहाँ ये पे? लड़की आती थी ना। और अभी अभी नहीं आते, अकेले आते हैं। अकेले आते हाँ हैं? जी। चलो, आपका बच्चा यहाँ पे चलना शुरू हुआ तो मतलब तो खुशी मैं, है इस हाँ बात जी, की? मैं खुश। हाँ, चल जाए तो खुश हूँ। ठीक। अच्छा। हरे कृष्णा जी, मैं अलका शर्मा एंजल दिव्यांग आश्रम की फाउंडर हूँ। और हमारे यहाँ पे 2 साल से एक बच्चा आया था जिसका नाम था राहिल। उसके पेरेंट्स मजदूरी करके अपना पेट पालते थे और अभी वो बच्चा 2 साल से हमारे आश्रम में आ रहा था। जब वो आश्रम में आना शुरू हुआ तो उसकी कंडीशन ऐसी थी कि ना वो चल सकता था और बैठने में भी उसे दिक्कत थी और खाना पीना भी उसका वो सही तरीके से डाइट नहीं ले पा रहा था। अभी 2 साल के बाद आज हम बड़ी खुशी हो रही है मुझे ये बताते हुए कि वो बच्चा चलना शुरू हो गया है, अच्छे तरीके से खाना पीना खाता है, बातों को थोड़ा थोड़ा बोलना शुरू हो गया है। तो आज उसके मदर हमने यहाँ पे बुलाए थे, बहुत खुश थी उसकी मदर कि बच्चा चलना शुरू हो गया है। और आगे भी हम एंजल दिव्यांग आश्रम की तरफ से हमेशा ऐसे वाले बच्चों को सेवाएं देते रहेंगे। धन्यवाद। कांगड़ा वैली कार्निवल धर्मशाला में धमाकेदार आगाज हुआ है। शुक्रवार को कृषि व पशुपालन मंत्री प्रोफेसर चंद्र कुमार ने धर्मशाला के पुलिस मैदान में कार्निवल की पहली सांस्कृतिक संध्या का शुभारंभ किया। साथ ही उन्होंने मिलेट्स फूड फेस्टिवल और क्राफ्ट बाजार का भी शुरुआत की। उन्होंने कार्निवल में सजाई विभिन्न विभागीय प्रदर्शनों का शुभारंभ भी किया। कार्निवल कार्यक्रम में पारंपरिक और प्राकृतिक खेती के लिए पद्मश्री से अंकित हिमाचल के नेक राम शर्मा भी विशेष रूप से उपस्थित रहे हैं। धर्मशाला से निपजीत निपी की रिपोर्ट। इस साल जो है ये मिलेट वर्ष है, क्योंकि मोटा अनाज जो है जिसमें खास करके हमारे पुराने जो हमारे बुजुर्ग लोग थे और सारी की सारी खेती बाड़ी जो थी वो कुदरती बारिश के ऊपर निर्भर करती थी। उस वक्त को सिंचाई की इतनी ज़्यादा सुविधा नहीं थी और जो रेन फेड एरियाज थे वहाँ पर ज़्यादा करके मोटे अनाजों का उत्पादन किया जाता था, जिसमें मक्की है, चरी है, बाजरा है, मंडल है, रागी है, मिलेट है और ये बड़े पौष्टिक आहार होते थे। इंसान भी खाता था और जानवर भी खाता था, परंतु जैसे जैसे मनुष्य ने नए नए खोजें करनी शुरू कर दी और हमारी खाने पीने की आदतें जो थी वो भी बदल गई और अब सारे दुनिया में ही
ज़्यादा लोग जो है वो वीट ईटर्स हैं और राइस ईटर्स हैं। ज़्यादा करके एशियन कंट्रीज़ में ज़्यादा लोग राइस ईटर्स हैं, और जो हमारे प्लेन के एरियाज़ हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, वो ज़्यादा जो है वो जो हमारी वीट है वीट ईटर्स हैं। और जो अफ्रीका के एरियाज़ हैं वहाँ पर अभी मोटा अनाज का प्रचलन है, तो इसलिए जो मोटा अनाज जो है वो सेहत के लिए अच्छा है। इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो अच्छे हैं, इसका प्रोटीन अच्छी है। मैं तो चाहूँगा कि जो हमारे मिड डे मील स्कूलों में चलता है और जो हमारी फैमिली वे में औरतें होती हैं, इसमें कई तत्व की कमी है, बच्चे जो हैं वो उनकी न्यूट्रिशन की कमी है। हम चाहते हैं कि इन स्कूलों में, बालवाड़ी में, आंगनबाड़ी में मिलेट्स का जो है वो ज़्यादा प्रचार किया जाए, जिसको खीर के रूप में, खिचड़ी के रूप में और इस प्रकार के बिस्कुट जो डिज़ाइन किए जाएं, केक्स बनाए जाएं, और हमारे बच्चों में ये आदत जो है वो डाली जाए कि ये मोटे अनाज जो हैं वो इंसान के स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छे हैं। साहसिक खेलों को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश में पहली बार एडवेंचर स्पोर्ट्स फेडरेशन का गठन हुआ है। इसकी पहली बैठक शुक्रवार को धर्मशाला में फेडरेशन के अध्यक्ष एवं विधायक सुधीर शर्मा की अध्यक्षता में हुई है। इसमें फेडरेशन को लेकर विस्तार से चर्चा की गई है। इस मौके पर सुधीर शर्मा ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में साहसिक पर्यटन की काफ़ी संभावना है। यहाँ एक एडवेंचर टूरिज्म से अधिक प्रमोट किया जाना जरूरी है। धर्मशाला से निपजीत निपी की रिपोर्ट। अग्निपथ योजना के तहत पहली दफा अग्निवीर भर्ती रैली का आयोजन धर्मशाला में आज से शुरू हो गया है। भर्ती रैली सुबह 5 बजे से शुरू हुई, जिसमें लिखित परीक्षा के आधार पर चयनित 5028 युवाओं की 16 जून शुक्रवार से 25 जून तक फिजिकल व मेडिकल भर्ती होगी। इसमें कांगड़ा और चंबा जिला के संबंध रखने वाले विद्यार्थियों के लिए इस बार 16 जून से 25 जून 2023 तक साइन मैदान और इंडोर स्टेडियम धर्मशाला में अग्निवीर भर्ती रैली आयोजित की जा रही है। धर्मशाला से निपजीत निपी की रिपोर्ट। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं, ईयर 2023-24 का जो रिक्रूटिंग साइकिल की रिक्रूटमेंट रैली का फेज़ 2 आज 25 तारीख से स्पोर्ट्स अथॉरिटी इंडिया स्टेडियम धर्मशाला में स्टार्ट हो गया है। तो ARO पालमपुर की जो ये फेज़ 2 का इस रैली के अंदर कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम के बाद हमारे 5028 कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट हुए हैं इस फिज़िकल स्क्रीनिंग और मेडिकल स्क्रीनिंग के लिए। टोटल ये कार्यक्रम 16 तारीख से लेके 25 जून तक चलेगा, जिसमें 16 से लेके 24 तक हमने कैंडिडेट्स को टेस्टिंग के लिए बुलाया है। डेली लगभग 400 से 600 के बीच में कैंडिडेट्स को हमने एडमिट कार्ड भेजे हैं और 25 तारीख का दिन हमने रिजर्व में रखा है। जो कैंडिडेट अपने फिज़िकल स्क्रीनिंग और डॉक्यूमेंटेशन में इसको क्लियर कर लेते हैं, उनका उसके अगले दिन से मेडिकल स्टार्ट होगा, जो कि हमारा 25 या 26 तारीख डिपेंडिंग ऑन रैली शेड्यूल उस समय ख़त्म होगा। हमने जो कैंडिडेट्स को रिपोर्टिंग टाइम दिया है सुबह 5 बजे दिया है, जो उनके सभी एडमिट कार्ड्स उनको दे दिए गए हैं, और इस तरह से सभी कैंडिडेट्स आके आज का जो टेस्टिंग है उसमें काफ़ी कैंडिडेट्स ने पूरे जोश से हिस्सा लिया और काफ़ी अच्छा हमारा रिज़ल्ट रहा है इसका। जो कैंडिडेट्स का जो जोश था, उत्साह था, उससे देख के काफ़ी खुशी हुई। काफ़ी हमें गर्व महसूस होता है कि इस तरह के कैंडिडेट्स हमारे भारतीय सेना के अंदर शामिल होंगे। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कोटला में आयोजित 4 दिवसीय अंडर 14 खंड स्तरीय बॉयज तथा गर्ल्स खेलकूद प्रतियोगिता का आज शुक्रवार को समापन हो गया है। इस अवसर पर कृषि व पशुपालन मंत्री चंद्र कुमार ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। स्कूल प्रशासन की ओर से मुख्य अतिथि को शॉल, टोपी व स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया है। धर्मशाला से निपजीत निपी की रिपोर्ट। स्कूल ये करके जाना है, ये 15 लाख रुपए जो है मैं स्कूल के ग्राउंड के लिए जो है वो दूंगा, और इसको आपने बढ़िया बनाना है, जो स्टेडियम वगैरह है उसको भी साथ साथ करेंगे।
और जो स्कूल की बिल्डिंग का जो भी एस्टीमेट होगा उसके लिए पैसे का प्रावधान किया जाएगा। और जो एक रास्ता हम माता बगलामुखी के प्रांगण में हम सब लोग बैठे हैं और उस वक्त हमने एक रास्ता बाहर से डिज़ाइन किया था कि बहुत से श्रद्धालु लोग आते हैं वो बीच से ना जाएं, क्योंकि स्कूल का ग्राउंड खराब होता है। उसके बाद तो एक ईंट पत्थर लगा ही नहीं। इसके लिए भी पैसे का प्रावधान करेंगे, जितना पैसा लगेगा एस्टीमेट के अनुसार उसको हम देंगे और बाद से जो है वो इसका जो है वो रास्ता इसको डिज़ाइन करेंगे। और इस स्कूल का जो अपना स्टेडियम वगैरह जो है मैदान है इसको बढ़िया बनाएंगे। 15 लाख रुपए जो है वो अभी हमने आपको घोषणा किया है, अगर और भी ज़्यादा लगेगा उसको भी देंगे। बिल्डिंग के लिए पैसे का प्रावधान। तो ये चंद बातें मैंने आपसे करनी। आप लोग सभी आए, बच्चों ने एक अच्छा प्रदर्शन लिया, मैं सभी को जहाँ पर मुबारकबाद देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय माता। हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने अपने कार्यालय के 6 माह में ही उम्मीद से बढ़कर काम किया है। सरकार ने न केवल प्रदेश के सर्वांगीण विकास की प्राथमिकता दी है, बल्कि चुनाव वादों को पूरा करने में भी सफल हुई है। प्रदेश सरकार ने अपने ओपीएस के वादे को पूरा कर महिलाओं को 1500 रुपये देने के वादे पर भी काम करना शुरू कर दिया है। यह बात हिमाचल कांग्रेस पार्टी के मुख्य प्रवक्ता प्रेम कौशल ने जीबीसी न्यूज संवाददाता जीवन कुमार से विशेष साक्षात्कार में कही। हमीरपुर से जीवन कुमार की रिपोर्ट। भाजपा कहती है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार न केवल गारंटियों में पिछड़ी है, बल्कि प्रदेश पर कर्ज का बोझ भी बढ़ा है। क्या है कांग्रेस की राय? इस खास बातचीत में मेरे साथ मौजूद हैं कांग्रेस पार्टी के मुख्य प्रवक्ता प्रेम कौशल जी। प्रेम कौशल जी, जीबीसी न्यूज में आपका स्वागत है। धन्यवाद। भाजपा कहती है कर्ज बढ़ा है और गारंटियां भी पूरी नहीं हुई। भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश में जो लगातार हार का सिलसिला भाजपा का हिमाचल में जारी है, उससे बहुत परेशान है। और भाजपा के पास वस्तुतः मुद्दे नहीं हैं, बात किन मुद्दों पे जनता के साथ करें। क्योंकि अभी हमारी सरकार को बने तो महज 5 या 6 महीने का समय बीता है और 5-6 महीनों के अंदर हमने जो वादे किए थे उनको पूरा करने की दिशा में कदम बढ़ाए हैं। हमारी सरकार ने ओपीएस को लागू किया। हमारी सरकार ने महिलाओं को 1500 रुपये पेंशन देने का जो पहला चरण है वो शुरू किया है। 2,31,000 महिलाओं को 1500 रुपये पेंशन देने की अधिसूचना पिछली कर सरकार ने जारी कर दी है। और हमारी जो इसके अलावा 8 गारंटीज़ और हैं, उनके ऊपर उनकी कार्य योजना और इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने की दिशा में सरकार काम कर रही है। एक्चुअली बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं हिमाचल प्रदेश, क्योंकि उनका गृह राज्य है और उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद लगातार भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश में हार रही है, जिसका कहीं ना कहीं उनकी जो छवि है, अपने जो नेता हैं उनके, चाहे मोदी जी हैं चाहे वो अमित शाह जी हैं, उनके पास जो उनकी अहमियत है उसको कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ ठेस लगी है। और अब इस जो हार का सिलसिला है, इससे घबराकर हिमाचल प्रदेश में आकर नड्डा जी कोशिश कर रहे हैं कि जो पहले नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कैसे करें। तो पॉजिटिव बात करने के बजाय वो नेगेटिव कैंपेन करने की कोशिश हिमाचल प्रदेश में। फिर गारंटियों की बात आती है। नेता प्रतिपक्ष कहते हैं कि काफ़ी गोबर इकट्ठा हो गया, दूध भी नहीं खरीदा गया और महिलाओं को 1500 रुपये में नहीं है। जयराम ठाकुर जी प्रदेश के 5 वर्ष मुख्यमंत्री रहे हैं, वरिष्ठ नेता हैं। उनसे ये अपेक्षा की जाती है कि वो जब कोई बात करें तो उसमें जिम्मेदारी की झलक आनी चाहिए। अगर उन्होंने गोबर इकट्ठा किया, संभाल के रखें और थोड़ा स्टोरेज कर लें, क्योंकि ये योजना कांग्रेस पार्टी लागू करने जा रही है। और कोई ये ऐसा नहीं था कि मुख्यमंत्री कांग्रेस पार्टी सत्ता में आएगी और गोबर इकट्ठा करना शुरू कर देगी। गोबर लेने के लिए, उसकी आगे प्रोसेसिंग करने के लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है, एक कार्य योजना की ज़रूरत है। कलेक्शन सेंटर बनेंगे, प्रोसेसिंग यूनिट लगेंगे, तो उस कार्य योजना के ऊपर सरकार काम करे। बहुत जल्दी हम गोबर भी खरीदेंगे। वास्तव में गोबर की जब भारतीय जनता पार्टी के लोग बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि गोबर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लोगों के दिमाग में चला गया है। हारने की वजह से उनको समझ नहीं आ रहा कि बात क्या करें, कहें क्या। तो जो दूध है
दूध हमको नदी में बहाने के लिए तो खरीदेंगे नहीं। मिल्क फेड के जो यूनिट थे, पिछली सरकार ने उनका सत्यानाश कर दिया। अभी पिछले दिनों मुख्यमंत्री धर्मशाला गए थे, वहाँ मिल्क यूनिट जो है बड़ी बुरी अवस्था में है। 300 करोड़ रुपए का बजट जो है उसके लिए प्रावधान किया है। उसको मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ तैयार करेंगे, दूध लेंगे, उसकी प्रोसेसिंग होगी, आगे उसके जो प्रोडक्ट्स आएंगे उसके यूनिट लगेंगे। थोड़ा इंतज़ार करें। भारतीय जनता पार्टी को हम इस मामले में बहुत निराशा होने वाली है। और गारंटियों का जहाँ तक प्रश्न है, अभी हमें तो 6 महीने हुए, अभी वादे तो जो इन्होंने 14 से अब ये जो महाजनसंपर्क अभियान चलाया है भारतीय जनता पार्टी ने 9 वर्ष पूरे होने के लिए और चुनावों के मद्देनज़र लोकसभा की, अभी जवाबदेही तो इनकी है। जो वादे इन्होंने 2014 में ही देश की जनता के साथ किए थे, जिसमें 2 करोड़ युवाओं को नौकरियां देने की बात थी, उस हिसाब से 18 करोड़ लोगों को नौकरी मिल जानी चाहिए थी। किसानों की आय दुगनी करने की बात थी, किसान जो सड़कों पर हैं, महिला सशक्तिकरण की बात थी। तो जिन महिला पहलवानों ने देश का गौरव बढ़ाया, देश के लिए अंतर्राष्ट्रीय मेडल जीते, उनके उन्होंने मोलेस्टेशन